औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेवलपर लिंक। आज की सीरीज में हम देखेंगे यूज़र से इनपुट लेकर कैसे हम जावा की अरेज में डाटा स्टोर करते हैं। यानी कि आज का जो लेक्चर है वो हमारा है स्टोर डाटा इन अरेज विद द हेल्प ऑफ यूजर्स इनपुट। तो उसके लिए मैं अपना इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करता हूँ, इस पे टिप्स को क्लोज करता हूँ। आपने रीड लाजमी करना है इन टिप्स को। उसके बाद मैं com.company में जाके आज अपना 14 लेक्चर के लिए क्लास जनरेट करने लगा हूँ। हमारा लेक्चर नंबर है 14 डेवलपो लिंक _14। आज का जो मेरा लेक्चर है अरेज को कंप्लीट करने के लिए है। यानी कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं अरेज को 3 लेक्चर्स में डिवाइड करूँ। एक लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 1D अरे क्या होती है, दूसरे लेक्चर में मैंने बताया 2D अरेज को कैसे यूज करते हैं, तीसरे लेक्चर में मैं आपको यह बता रहा हूँ कि 1D अरेज हो या 2D अरेज हो यूजर्स इनपुट कैसे लेते हैं। तो आए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मेन क्लास बनानी है अपनी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमें इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन का पता है क्योंकि हमने एक इससे पिछला जो लेक्चर है वो देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको जस्ट फंक्शन बनाना बताया है कि जस्ट फंक्शन बनता कैसे है और कहां पर बनता है। फंक्शन को मेन से बाहर बनाते हैं और मेन के अंदर उसको कॉल करते हैं। ये सब कुछ मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, यानी कि फंक्शन की बेसिक्स को मैं बता चुका हूं। तो आपको अब पता है कि पब्लिक क्यों लग रहा है। पब्लिक इसीलिए लग रहा है कि यार यहाँ पर हर चीज पब्लिकली है, यूं कह लेंगे आप यार ये ओवरऑल हर किसी के लिए, तो इसको मैंने पब्लिक कह दिया। यहाँ पर हर चीज को कॉल करना पड़ता है। स्टैटिक क्यों है? क्योंकि मुझे इससे और कुछ गर्ज नहीं है, इसकी कोई क्लास नहीं होगी, कोई भी इसका यूं कह लें कि कोई भी इसका फंक्शन नहीं बनाना मुझे, इसलिए स्टैटिक है। तो वॉइड क्या है? ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए ये वॉइड है। ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, रिटर्न ना करने वाली चीज के लिए वॉइड है। तो अब है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें मैं लिखना है स्ट्रिंग टाइप की, एक स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप है जिसमें कुछ आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं और मैंने यूं एक डाटा टाइप बना दी और कर्ली ब्रेसेस लगा दी। अब अगर अभी आपको नहीं समझ आया ना कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो अभी के लिए भी टेंशन ना लें, जस्ट अपने जहन में बिठाते रहें जो जो मैं कह रहा हूं। आगे मैं इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने कहा है कि यूजर इनपुट इन अरेज। ठीक है, तो अरेज में यूजर इनपुट के बारे में मेरा आज का जो ये लेक्चर है। चले अच्छा, तो अब हम जनरेट करने लगे हैं यूजर इनपुट के लिए एक स्कैनर क्लास। तो मैंने आपको बताया कि स्कैनर क्लास को जब भी लेना है तो हमें एक यूटिल पैकेज यानी कि जावा का लेना पड़ता है। कहां पर? हमारे प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट नेम है, जो पैकेज है, उसके नीचे मैंने लिखना है import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को मैं कॉल कर रहा हूं तो SCANNER। इससे मेरी स्कैनर क्लास कॉल हो सकती है। लेकिन अक्सर प्रोग्राम्स में, अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा स्कैनर की जगह पे अस्टेरिक लगा होता है या स्टार लगा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी पैकेजेस हैं वो सबके सब आ जाए, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे। हमें जो जरूरत है हम वो लिखते रहेंगे। स्कैनर है तो स्कैनर, अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा क्लासेस मुझे यूज करनी पड़ेंगी तब हम स्टैटिक लगा देंगे। कि हमें नहीं पता यार इसके लिए पैकेज क्या है, लेकिन जावा का बिल्ट इन पैकेज है, वहां पर भी हम स्टैटिक यूज कर सकते हैं। चले आए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्कैनर के साथ मैंने सबसे पहले बनाना है एक वेरिएबल स्कैनर। मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, SC दे देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अच्छा, न्यू स्कैनर बना दिया मैंने। ये है मेरा एक प्रॉपर एक तरीका एक प्रोग्राम को लिखने का, इस प्रोजेक्ट को लिखने का, स्कैनर टाइप को लिखने का। आपने देखा कि एक स्कैनर है, उसको मैंने एक न्यू स्कैनर लिख के बनाया, यानी कि न्यू कीवर्ड के साथ मैंने उसका कंस्ट्रक्टर लिखा है। कंस्ट्रक्टर क्या, आप परेशान नहीं होएगा। कंस्ट्रक्टर यूं कह ले कि ये कंस्ट्रक्टर है। अभी के लिए फिलहाल आपने ये समझना है ये कंस्ट्रक्टर है स्कैनर क्लास का। ये मैंने इसलिए आपको कंस्ट्रक्टर में कंफ्यूज कर दिया कि मेरा जो कंस्ट्रक्टर वाला जब लेक्चर आएगा तो आपको पता होगा हाँ यार ये वर्ड मैंने सुना हुआ है, तो आपको फिर आसानी से समझ आ जाएगी। इसीलिए अभी कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैंने इसे कह देना है कि यार जो भी कीबोर्ड से यूजर इनपुट देगा ना वो आपने SC में स्टोर करना है। SC एक वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहां पर कहता हूं यार सिस्टम डॉट इन, यानी कि जो चीज भी सिस्टम से आए उस चीज को आपने मेरे SC वाले वेरिएबल में स्टोर कर देना। ये एक इनपुट है, ठीक है।
तो इस तरह की इनपुट के लिए जाहिर है मैंने इनपुट को कहीं ना कहीं स्टोर भी करना, तो मैंने इसके लिए कोई ना कोई इंटीजर या कोई ना कोई वैल्यूज बनानी, तो मैं इंटीजर टाइप के एक नंबर, दो नंबर जनरेट कर लेता हूँ। एक को नाम फर्ज किया मैं कह देता हूँ रोज, रो कह देता हूँ, ठीक है, रोज sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब आपने देखा होगा कि यार इसने नेक्स्ट छोटा लिखा है और इंट का आई बड़ा लिखा है, क्यों? नेमिंग कन्वेंशन है। नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि हम क्लास का नाम जब भी जनरेट करेंगे, क्लास का नाम जब भी जनरेट करेंगे उसका फर्स्ट वर्ड बड़ा होगा। जैसे मेरी क्लास का नाम है डेवलपो लिंक, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूं डेवलपो लिंक ट्यूटोरियल्स, तो मैं दूसरा वर्ड बड़ा लिखूंगा TUTORIALS ट्यूटोरियल्स। लेकिन अगर मैं एक क्लास के अलावा यहां पर मैं एक मेथड बना रहा हूं या एक फंक्शन बना रहा हूं, तो फंक्शन का नेम में फर्स्ट लेटर तो मेरा छोटा ही होगा, ठीक है, फर्स्ट लेटर मेरा छोटा होगा लेकिन टी बड़ा है। एक होता है पास्कल, एक होता है कैमल कन्वेंशन। यूं कह लें कि पास्कल कन्वेंशन में एक वर्ड, फर्स्ट वर्ड हर लेटर का बड़ा होगा स्टार्ट से एंड तक, तो वो हम क्लास जनरेट करने के लिए लगाते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी मैंने अगर कोई वेरिएबल जनरेट करना है, कोई चीज डिफाइन करनी है, कोई फंक्शन बनाना है, कुछ भी करना है, तो मेरा फर्स्ट वर्ड छोटा होगा और बाकी आने वाले हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड बड़ा होगा। इसको कहते थे कैमन कन्वेंशन। आप इसके ऊपर जब माउस लेके जाएंगे तो नीचे आपको सब कुछ आ रही है डिटेल, इसको एक बार रीड भी कर लीजिएगा। हर एक के ऊपर ये डिटेल आती है, आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा ये क्या चीज है, क्यों है, सब कुछ अंदाजा हो जाएगा। तो मैंने एक स्कैनर क्लास में एससी में मैंने रोज का डाटा स्टोर कर लिया। एक और इंट क्लास बना रहा हूं मैं, इंट कॉलम बना लेता हूं, कॉलम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब इस तरह मेरी रोज और कॉलम यूजर इनपुट वाइज हो गई है कि यूजर इनपुट करेगा कि रोज और कॉलम को। अब मैं एक और इंटीजर बनाता हूं जहां पर मैं बताऊं ये रोज कहां और कॉलम कहां आए, तो मैं एक और इंटीजर टाइप की वैल्यू बनाता हूं, उसको मैं नाम देता हूं, फर्ज किया यूं कह लें कि मैट्रिक्स का नाम दे देता हूं, या रिजल्ट का नाम दे देता हूं, या फिर नंबर का नाम दे देता हूं, कुछ भी दे सकता हूं, नंबर में कह देता हूं नंबर, और यूं कह देता हूं इज इक्वल टू करके नंबर इज इक्वल टू मैं कहता हूं। अब मेरा होता क्या था कि जब भी मैं कोई किसी भी, आपने देखा होगा मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया कि जब भी हमने अरेज बनाई है तो अरेज को इस तरह से दो तरीके मैंने आपको बताया, एक तरीका ये होता है, एक तरीका होता है ये। तो मैंने हमेशा आपको बताया ये एक फॉर्मेट है अरेज को मेंशन करने का, तो मैं यही तरीका यहां पर अप्लाई करने लगा हूं। कैसे कि मैंने लिखा ये नंबर, ये 2D अरे है यानी कि 1D से ग्रेटर है, तो और फिर मैंने क्या करना है, सेम एज इट इज कॉपी करना है, ऐसे ही एज इट इज जैसे कि मेरे बाकी लेक्चर्स में हुआ है, न्यू इंट और ये न्यू इंट और 1 और 2 जो भी रोज और कॉलम डिफाइन करना है, तो न्यू इंट। अच्छा, यहां पर मुझे बताना पड़ेगा यार ये क्या चीज है, मैं कहूंगा ये है रो। ये कौन सी रो है? उसने इंटेलिजेंट आइडिया ने चालाकी से खुद ही बता दिया ये वाली रो है। जब मैं लिखूंगा कॉल, तो देखिए इंटेलिजेंट आइडिया ने पहले इसको हाईलाइट कर दिया और कहा कि ये रो यहां से आ रही है और ये रोज इधर से आ रही है, ये वाले कॉलम्स इधर से आ रहे हैं, यूजर इनपुट से आ रहे हैं। इस तरह से कुछ डाटा हमारे पास आ रहा है यूजर इनपुट से, इसमें ये डाटा स्टोर हो जाएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार हाँ यार मेरा इधर वेरिएबल में डाटा स्टोर हो। तो जैसे इसमें डाटा स्टोर होगा तो फिर मुझे स्टोर डाटे को अपनी डेटाबेस में या यूं कह लें अपने प्रोग्राम में चलाना है। वो कैसे लेके जाना है, अभी प्रोग्राम में लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, तो मैं इसके लिए लूप यूज करूंगा। लूप कैसे यूज करूंगा मैं बताऊंगा, फॉर आई इंट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने यहां पर इज इक्वल टू 0 किया है, इंट आई इज इक्वल टू 0। इसकी वजह क्या है, यूं कह ले कि ये जो आई है ना, ये है हमारा इंडेक्स, यानी कि हमारी रोज और कॉलम का इंडेक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं करने लगा हूं और अभी यूजर से इनपुट ले रहा हूं, इनपुट, ठीक है, इनपुट फ्रॉम यूजर, ये यूजर से इनपुट ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये यूजर इनपुट कर रहा है और ये यूं कह लें कि मेरी रोज का डाटा है, पहला रोज का डाटा है, मेरी रोज इसमें स्टोर हो रही हैं। तो रोज हो रही है तो इसका मतलब रोज तो मेरी इंडेक्स वाइज स्टोर होगी। तो मैंने कहा यार हाँ, इसका इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट हो, ठीक है,
आई इज लेस देन हो किससे, रो से। आई जो हो वो रो से कम हो। जाहिर है अगर यहां पर मैं यूजर क्या करता है 5 लिख देता है तो मेरा इंडेक्स 0 से 4 तक चलेगा, 5 तो नहीं आएगा ना, इसीलिए रो से लेस हो गया। क्योंकि अगर फर्ज किया यहां पर यूजर इनपुट करता है 3, यानी कि मेरी इसमें रोज हो गई 3, तो मेरे इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, फिर 1 और फिर 2। यहां पर मेरी इंडेक्सिंग खत्म, 3 कभी नहीं आएगा, 1 और 2 तक चलेगा। ये इंडेक्सिंग है, इसमें इंडेक्सिंग होती है इस तरह। अब मैं कर रहा हूं कि भाई आई इज लेस देन और आई प्लस प्लस। ये हम पढ़ चुके हैं, लूप्स को कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लूप्स कैसे काम करती हैं क्या है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ओके, अब इस तरह से कुछ मेरी आउटर लूप चल पड़ी है, इसे मैं कहता हूं आउटर लूप। ये है मेरी रोज का डाटा, आउटर लूप रोज का डाटा यू कह लें। अब इसके अंदर एक और फॉर लूप बनानी है मैंने, फॉर जे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन किससे लेस हो, कॉल से, और जे प्लस प्लस हो। अब ये वाली जो मैंने लूप चलाई है ये क्यों चलाई है ये भी बताता हूं आपको मैं। ये वाली लूप जो है ये डाटा, आउटसाइड का डाटा मुझे दे रही है। जैसे ऊपर वाली डाटा है ना रोज के लिए, ये होगा कॉलम का डाटा, कॉल डाटा, यानी कि कॉलम्स का, ये कॉलम का डाटा ले रही है। ये वाली ये फील्ड मेरी कॉलम्स का डाटा ले रही है। ठीक है, इस तरह से ये एक में मेरे रोज का डाटा स्टोर हो जाएगा, एक में कॉलम्स का डाटा स्टोर हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने रोज का और कॉलम का डाटा इनपुट लेके अब उस इनपुट को मैंने कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना। तो जाहिर है मैं नंबर में स्टोर करूंगा, उसको कैसे स्टोर करूंगा नंबर में, मैंने क्या करना है नंबर, ठीक है, नंबर के बाद मैंने ये लिखना है और ऐसे करना है। यानी कि इसमें मैंने अब डाटा स्टोर करना है। यहाँ पर कैसे डाटा स्टोर होगा, आई और जे में, यानी मेरी रोज है आई और कॉलम है जे। इस तरह से करके मैं डाटा अपना नंबर में, इस नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर करने लगा हूँ। तो वो कैसे होगा मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ कैसे स्टोर करेंगे। तो अब स्टोर क्या करना है कि मैंने कहा कि यार नंबर है उसमें आई वाली रोज वाला जो डाटा आई वो आ जाए और कॉलम वाला जो डाटा वो आ जाए। अब वो आएगा कहां से, तो मेरी यूजर इनपुट से आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इजिकल टू एस सी, एस सी में से डाटा आ रहा है ना, डॉट नेक्स्ट इंट, यानी इंटीजर टाइप डाटा है ना, ये इंटीजर टाइप डाटा है ये मेरा। तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट के जरिए ये मेरे पास डाटा आ जाएगा। अब ये यूजर इनपुट के लिए मेरा इस टाइम ये प्रोग्राम रेडी है। ये यूजर इनपुट टेक करेगा और अपने पास स्टोर कर लेगा, यानी कि यूजर इनपुट टेक कर रहा है इस टाइम। अभी मैंने इसके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली कोई कमांड नहीं चलाई, इसलिए आपको अंदाजा नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ यार इसमें कितनी रोज कितने कॉलम होने चाहिए, 2 रोज हो और 3 कॉलम हो, तो 3 दूनी 6, यानी कि टोटल 6 इसमें डब्बे स्टोर होंगे, यूं कह लें आप 6 डब्बे आएंगे। तीन दो रोज होंगी और 3 कॉलम, 2 रोज कैसे होंगी, 3 कॉलम होंगे, 1 2 3 1 2 3 बस। अब मैं एंटर करूंगा, इसने 1 2 3 1 2 3 2 रोज और 3 कॉलम स्टोर कर लिए। इसमें आप देखें ये एक रो है, ये दूसरी रो है, 2 रोज हो गई, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी, यानी कि एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। रो कैसे, एक और दो, कॉलम कैसे है, एक दो और तीन, 3 कॉलम 2 रोज हो गई। तो अब मैंने इसकी आउटपुट भी लेनी है। आउटपुट कैसे लूंगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आउटपुट हमने कैसे लेनी है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। आउटपुट लेने के लिए हमने इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूं ताकि ये मुझे पता चल जाए यहाँ पर ये खत्म हो गए। अब मुझे यहाँ पर इसकी आउटपुट भी लेनी है। तो आउटपुट कैसे लूंगा मैं, आउट, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट ले रहा हूँ। आउटपुट के लिए भी सेम वही तरीका है, रोज और कॉलम के लिए मुझे अलग अलग फॉर लूप चलानी पड़ेगी। कैसे, फॉर आई इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन किसके लेस देन हो, रो के, और आई प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, इस तरह से इस लूप के अंदर मैंने एक और लूप चलानी है, फॉर लूप, जो मेरी क्या करेगी, कॉलम्स को भी उठाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉल और जे प्लस प्लस। जैसे मैं जे प्लस प्लस करूंगा उसके बाद काम अब स्टार्ट होगा, आउटपुट लेने के लिए काम अब स्टार्ट होगा। क्या मैं करूंगा, साउट,
लेकिन इस बार साउट में मैं ln को खत्म कर रहा हूं। क्यों? मुझे सिर्फ जस्ट प्रिंट करवाना है। तो अब मुझे यहां पर ये वाला जिसमें मैंने नंबर स्टोर किया ना, इसको लिखना है, इसको बताना है कि यार ये है जिससे मुझे आउटपुट लेनी है। मैं इसको यहां पर लिख दूंगा। इस तरह से ये मेरी आउटपुट आ जाएगी। अब तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आउटपुट आएगी। होगा क्या कि यहाँ पर आई होगा और फिर जे की वैल्यू, आई होगा जे की वैल्यू। तो मुझे इसके दरम्यान थोड़ी सी मैं स्पेस डालने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम थोड़ी सी स्पेस डालने के लिए ना इसमें एक मैसेज, एम्प्टी मैसेज स्पेस के साथ शो कर देते हैं। अब होगा क्या कि जब लूप चलेगी तो लूप क्या करेगी, आई की लूप चलेगी, रो 1 होगी यानी रो 0 होगी, रो 0 पे 5 टाइम्स वो कॉलम को चेक करेगी, उसके बाद वो इस लूप से बाहर आएगी और दोबारा इस लूप में जाएगी। जब वो इस लूप से बाहर आएगी तो मैं कहता हूं फिर वो एक बार स्टेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके इसको ब्रेक कर दे। खाली मैं छोड़ दूंगा एलन करके, इसको ब्रेक करवाना है खाली सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन। ऐसे भी मैं लिख दूंगा तो ब्रेक हो जाएगी। ये फंक्शन कॉल करने से वो खुद ही कंपाइलर समझ जाएगा कि इसके बाद जैसे ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी इसके बाद मुझे लाइन को ब्रेक करना है। इस तरह से ये मेरा रन होगा और आउटपुट मुझे आ जाएगी। चले इसको भी रन करके देखते हैं कैसे। मैं कहता हूं इसमें 3 रोज हो और 5 कॉलम हो, तो कैसे वैल्यू एंटर होगी? 1 2 3 4 5, ये मेरी पहली रो हो गई। फिर 1 2 3 4 5, ये मेरी दूसरी रो हो जाएगी। फिर 1 2 3 4 5। अच्छा, आपने नोट करना है कि अब ना जब रिजल्ट आएगा ना तो इसका सारा डाटा उठाकर वो लेके आएगा। तो मैं प्रोग्राम को दोबारा रन कर रहा हूँ। कोई इशू की वजह से मेरे पास ये कंपाइलर थोड़ा सा ना डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि 2 रोज हों और 2 कॉलम हों। अब इसको कंपाइलर को पता चल गया कि इसमें वैल्यू 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम। तो मुझे 2 रोज और 2 कॉलम्स की वैल्यू ऐड करनी है। वो कैसे करूंगा? मैं कहता हूँ कि पहले हो 1 और फिर उसके बाद नेक्स्ट हो 2। ठीक है, फिर मैंने कहा कि यार ये एक कॉलम हो गया, फिर 2 12। अब ये एक कॉलम एक रो इस तरह चल रहा है। फिर मैंने लिखा 32। अब एक बार फिर से मुझे लिखना पड़ेगा 32 क्योंकि डाटा कंप्लीट करना है ना मुझे। तो मैंने उसमें स्पेस दी हुई थी ln करके, जिसकी वजह से मुझे डाटा नीचे लिखना पड़ा। जैसे मैं एंटर करूंगा ये मेरा डाटा लिखा आ जाएगा, ये मेरा फैच हो जाएगा। कैसे कि देखे मैंने पहले 12 लिखा, यानी कि मेरी पहली रो पर और पहली रो के पहले कॉलम पर भी 12 हैं और दूसरे कॉलम पे भी 12 हैं। फिर दूसरी रो स्टार्ट हुई, उस पर भी 32 है और उसके बाद भी 32 है। इस तरह से ये 4 बार प्रिंट करना पड़ेगा। कैसे कि इसने क्या किया कंपाइलर ने, मैं आपको इसका एक और तरीका भी बताता हूँ कि इसको समझना कैसे है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना जब हम, तो 4 आंसर आएगा। तो मुझे 4 टाइम्स इसमें डाटा एंटर करना पड़ेगा। 4 टाइम्स डाटा एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 4 टाइम्स डाटा एंटर करूंगा इसमें 4 टाइम्स, ये देखें डाटा एंटर हुआ। जैसे एंटर करूंगा तो वो मुझे उसके बाद रिजल्ट आउटपुट दे देगा। तो इस तरह आपने अरेज के कॉन्सेप्ट को समझ गया। मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। मैं ना 1 और 2 करके दिखाता हूं। यहां पर मैं कहता हूं 1 हो और 2 हो, तो 1 और 2 उसको पता चल गया। 1 इसकी मतलब रो एक ही होगी और कॉलम्स में 2 होंगे। मैं 12 लिखा और 32 लिखा, एंटर किया उसने 12 और 32, यानी यूं आप कह लें कि उसकी एक ही रो है और उसमें 2 कॉलम है। तो ये देखें आप, एक रो जनरेट हो गई है। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको कंपाइल करके दिखाता हूं आपको। मैं कहता हूं कि अब इस बार ना एक रो हो और उसमें 5 कॉलम हो। तो मुझे क्या करेगा, 5 ही कम 5, 5 बार वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स एंटर किया उसने, मुझे क्या किया, 5 टाइम्स मेरा रिकॉर्ड एक रो में दे दिया। अब ये अभी आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करना है। इसमें कोई कमी बेशी कुछ हो, इशू, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको आपको मैं हर तरह से सपोर्ट करूंगा। मैं कहता हूं 2 रोज और 3 कॉलम्स हो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो अब मुझे 6 टाइम डाटा एंटर करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट रो 3 कॉलम्स, कैसे मैंने किया 1 2 3। अब मेरी फर्स्ट रो में ये कॉलम आ गया। अब सेकंड रो और 3 कॉलम, मैं कहता हूं 4 5 एंड 6। एंटर करूंगा, देख रहे हैं 1 2 3 मेरा एक रो में आया, 4 5 6 सेकंड रो में आया।
इस तरह से आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना अरेज का विद द यूज ऑफ यूजर इनपुट स्कैनर क्लास हमने कैसे डाटा एंटर करवाया और उस डाटा का रिजल्ट दिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने YouTube पर आपको ये दिखा दिया कि है कि कैसे हमने इसकी किस चीज की मदद से हमने इसको हल किया है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह आपका हामी नसीब। अस्सलाम वालेकुम।